भारत की खबरों की ओर रुख करते हैं। दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। मैंने ढेर सारी सभाएं की, हजारों सभाएं की है, लेकिन यहां जो आपने लिखा है ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। आपने लिखा है आपको हमारी उम्र लग जाए। मेरे भाइयों बहनों, ये शब्द मेरे लिए आपके आशीर्वाद है। मेरे लिए शब्द आपके प्यार की सौगात है। और मैं भी आपको कहता हूं, आपकी भलाई के लिए मेरी ये पूरी जिंदगी खप जाए। ये जीवन, ये शरीर, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सब कुछ मेरे गरीब आदिवासियों के लिए काम आए, उनके कल्याण के लिए काम आए। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, आप लोग मुझे ये आशीर्वाद दें ताकि मैं जीवन भर आपकी सेवा में लगा रहूं, आपके कल्याण में लगा रहूं। भाइयों बहनों, हो गया। आपने बहुत बढ़िया चित्र बनाया, मैं आपका आभारी हूं भैया, थैंक यू। अब नीचे रखिए, पीछे वालों को दिखता नहीं है। मोदी को वहां बिठा दीजिए। भाइयों बहनों, मुझे ये बताइए, ये हमारा सांथाल परगना, ये हमारा आदिवासी समाज भगवान राम के जमाने में था कि नहीं था? पूरी ताकत से बताइए। वहां दूर सुनाई दे रहा है, वहां मीलों तक दूर लोग बैठे हैं जी। मुझे बताइए, भगवान राम के जमाने में आदिवासी था कि नहीं था? कृष्ण के जमाने में था कि नहीं था? बिरसा मुंडा के जमाने में था कि नहीं था? आजादी की लड़ाई में था कि नहीं था? आजादी के बाद था कि नहीं था? था ना? कांग्रेस वालों को पता नहीं था। उन्हें मालूम ही नहीं था कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में आदिवासी समाज रहता है, पता ही नहीं था। 50 साल तक कांग्रेस की सरकारें चलती रही, लेकिन किसी कांग्रेसी सरकार को ये याद नहीं आया कि हमारे देश में आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग से सोचना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार बनी, जिस सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग बजट रखा, आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग आदिवासी मंत्री रखा और एक पूरी सरकार के अंदर आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग व्यवस्था खड़ी कर दी। कांग्रेस के लोगों को आपकी याद नहीं आई। यहां के आपके कई नेता हमेशा कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर के ही अपनी राजनीति करते रहे हैं।
कांग्रेस सरकारों में मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनको कभी आदिवासियों की याद नहीं आई थी। भाइयों बहनों, आजकल हमारे खिलाफ जो मैदान में है, उनके पास मोदी सरकार के खिलाफ कहने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। कहे तो क्या कहे, कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, परिवार वालों का भला नहीं किया, सिर्फ देश के जनता का भला करने के लिए काम में लगे रहे। और इसलिए अब चुनाव में सभा है, मीडिया वाले आए हैं, लोग तो आते नहीं हैं, थोड़े बहुत आ जाते हैं, क्या बोले। और इसलिए क्या करते हैं, रोज रात को मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके तय करते हैं कि कल कौन सा झूठ बोला जाए, कल कौन सी एक अफवाह फैलाई जाए, कल ऐसी क्या बात करें ताकि भले भोले मतदाता गुमराह हो जाए। रोज रोज नए खेल चल रहे हैं। आदिवासियों को कहा जा रहा है कि मोदी सरकार आपकी जमीन ले लेने वाली है। भाइयों बहनों, इस देश में न कोई माई का लाल पैदा हुआ है और न ही कोई पैदा हो सकता है जो आदिवासियों के हकों को छीन सके, आदिवासियों की जमीन को छीन सके। अरे इतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, सबसे ज्यादा जहां आदिवासी जनसंख्याएं हैं, वहां के आदिवासियों ने कांग्रेस को, कांग्रेस के झूठ को नकार दिया है, भाजपा विरोधियों के झूठ को नकार दिया है और भाजपा की सरकारों को बनाया है। आप महाराष्ट्र देखिए, वहां आदिवासी जनसंख्या है, अभी अभी वहां के आदिवासियों ने भाजपा की सरकार बना दी। मध्य प्रदेश, जहां सर्वाधिक आदिवासी हैं, आदिवासियों ने लगातार 15 साल से भाजपा की सरकार बनाई है। गुजरात में आदिवासी हैं, पिछले 20 साल से, 22 साल से लगातार गुजरात में आदिवासियों ने भाजपा की सरकार बनाई है। राजस्थान में आदिवासी है, राजस्थान में आदिवासियों ने फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों से भरा पड़ा है। पूरे छत्तीसगढ़ ने लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। क्यों? आदिवासियों को विश्वास हो गया है कि 40-50 साल तक राजनेताओं ने आदिवासियों को वोट बैंक माना, चुनाव आते समय वोट खरीदने के कारोबार किए, कुछ वोट के ठेकेदारों को अपने कब्जे में ले लिया, बूथ कैप्चर कर लिए, लोकतंत्र को दबोच दिया और अपना कारोबार चलाया, लेकिन जनता का भला नहीं किया। ये भाजपा की सरकारें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आदिवासियों को जमीन के पट्टों का हक देने का काम पूरा कर दिया है। भाइयों, कोई कांग्रेसी सरकार नहीं कर पाई है, कोई अपने आप को आदिवासियों का मसीहा कहने वालों ने नहीं किया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और मैं आज इस धरती संथाल की धरती पर से, बिरसा मुंडा की इस पवित्र भूमि से
मेरे आदिवासी भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके कल्याण में ही हिंदुस्तान का कल्याण है। मुझे बताइए, आप कितने ही तंदुरुस्त क्यों न हो, 6 फुट ऊंचाई हो, बहुत सरस बढ़िया शरीर हो, लेकिन अगर एक हाथ आपका बीमार हो, लकवा मार गया हो, ढीला ढाला हो, तो उस शरीर को स्वस्थ मानेंगे क्या? आप 6 फुट के हो, कद्दावर दिखते हो, लेकिन एक आंख नहीं काम कर रही तो उसको मजबूत मानोगे क्या? पूरा शरीर मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा शरीर मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हमारा देश 125 करोड़ लोग, अगर उसमें मेरा आदिवासी समाज दुर्बल होगा तो देश कहां से मजबूत होगा? और इसलिए अगर देश मजबूत होना है तो 125 करोड़ देशवासियों को भी मजबूत होना है। 125 करोड़ देशवासियों को मजबूत होने का मतलब है जंगलों में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई सबसे पहले मजबूत होना चाहिए, वो पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उसको रोजी रोटी के लिए भटकना न पड़े, सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले, उसके नौजवान को काम मिले, ऐसी समाज की रचना होनी चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए आई है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, यहां के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसी भी नौजवान को अपने मां बाप के पास पैसे मांगने पड़े, यह अच्छी स्थिति है क्या? किसी भी नौजवान को रोजगार के लिए 1000-2000 किलोमीटर दूर जाना पड़े, वो अच्छी स्थिति है क्या? ये नौजवान को रोजगार मिले। झारखंड में इतनी ताकत है भाइयों बहनों, इतनी ताकत है कि झारखंड यहां के नौजवान को तो रोजगार दे सकता है, लेकिन ये झारखंड हिंदुस्तान तिजोरी भी भर सकता है, इतनी ताकत है। लेकिन ये झारखंड की ताकत का उपयोग क्या हुआ अब तक? सरकार की तिजोरी तो नहीं भरी, लेकिन बाप बेटे की तिजोरी भर गई। राजनेताओं की तिजोरियां भर गई। भाइयों बहनों, ये तिजोरी जो है ना सरकार की, उन सरकार की तिजोरी पर अगर किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का हक है, मेरे देश के गरीबों का। लूट करने वालों का हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई हक नहीं है मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, चौकीदार के रूप में बैठा हूं। कोई पंजा तिजोरी पर पड़ना नहीं चाहिए, कोई तीर तिजोरी पर चलना नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, ये लूट बंद होनी चाहिए। ये पैसा, ये प्राकृतिक संपदा, ये आपकी मालिकी की है, आपको मिलना चाहिए। ये काम हम कर रहे हैं भाइयों। अभी सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया कोयले के संबंध में, लोकसभा में भी वो बिल पारित हो गया और उसके कारण झारखंड को इतना फायदा होने वाला है। आने वाले दिनों में सिर्फ कोयले में से झारखंड को 20,000, 25,000 करोड़ रुपया की आमदनी होने वाली है। ये खजाना आपका भरने वाला है। भाइयों बहनों, इस देश को अगर कोई समृद्ध से समृद्ध प्रदेश मिला है
परमात्मा ने सबसे समृद्ध प्रदेश कोई बनाया है तो प्रदेश का नाम है झारखंड। क्या नहीं है आपके पास? आपके पास इतना कोयला है कि आप पूरे हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतना कोयला होने के बावजूद भी झारखंड अंधेरे में डूबा हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हमारे आदिवासी भाइयों को क्या चाहिए? हाँ, मोदी तो आप ही का है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आप में से कभी किसी ने किसी भी सरकार के पास बंगलो मांगा है? किसी आदिवासी ने सरकार से बंगलो मांगा है? जरा जोर से बोलो ना, मांगा है? आपने कभी किसी सरकार के पास से गाड़ी मांगी है? मांगी है? आपने कभी किसी सरकार के पास से सोना मांगा है? चांदी मांगी है? जवाहरात मांगे हैं? हीरा मोती मांगे हैं? क्या मांगा? मांगा तो पानी मांगा। यही मांगा ना? चाहिए क्या? जब पानी मांगा। भाई, हमारे यहां खेत में पानी आए, महिलाएं कहती है घर के पास पानी मिले, 3-3 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है, उसे हमें मुक्ति मिले। यही मांगा है ना? आपने क्या मांगा? बच्चों के लिए शिक्षा मांगी, बूढ़ों के लिए दवाई मांगी, यही तो मांगा। मुझे बताइए, क्या सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सरकार का काम है कि नहीं है? सड़क न दे सके, पानी न दे सके, बिजली न दे सके, बच्चों को शिक्षा न दे सके, बुजुर्गों को दवाई न दे सके, तो करते क्या थे ये लोग? नहीं, करते क्या थे? यही ना? यही हो रहा। लूटो, दोनों हाथ से लूटो, जो हाथ लगे वो लूटो। यही चला है ना? ये लूट बंद करने के लिए ही तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। भाइयों बहनों, हमें झारखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। झारखंड में 4 मतदान के चरण पूरे हुए हैं। 4 चरण पूरे हो गए हैं और 4 चरण में जो मतदान किया है, आपने 4 चांद लगा दिए हैं। और भारी मतदान किया है, विरोधियों के विरोधों के बावजूद भी मतदान किया है। इतना ही नहीं, मेरे भाइयों बहनों, आपने 4 चरण के मतदान में साफ कर दिया है कि बहुत सालों के बाद झारखंड में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं आपको। अब 5वें चरण का काम क्या है? 5वें चरण का काम है 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनाना। आप मुझे बताइए, आपके घर में आपका बेटा आपको प्रिय होता है कि नहीं होता है? कितना ही प्रिय क्यों न हो, आपका अपना क्यों न हो, आपका उसके प्रति बहुत लगाव भी क्यों न हो, लेकिन गलती करे तो कोई मां उसको लड्डू देती है क्या? नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छा, तुमने आज गलती, कोई बात नहीं, लड्डू खा ले। कोई कहती है क्या? कोई मां ऐसा कहती है क्या? अगर बेटे ने गलती की, बेटे ने बुरा किया,
बेटा प्रिय है, सब है, लेकिन सजा करती है कि नहीं करती है? जरा मुझे बताइए, करती है कि नहीं करती है? क्यों करती है सजा? ताकि बेटे को सुधारना है। सुधारना है कि नहीं सुधारना है? बेटे को सुधारने के लिए मां बेटे को भी सजा करती है कि नहीं करती है? सबसे ज्यादा प्रिय हो तो भी सजा करती है कि नहीं करती है? क्योंकि बेटे को सुधरने का अवसर मिले। यहां पर जो राजनेता हैं वो आपको कितने ही प्रिय क्यों न हो, लेकिन मुझे बताइए, वो गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको सुधारने के लिए देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? उनको सुधारने के लिए भी संथाल के लोगों ने इस बार उनको सजा करना जरूरी है। आपके प्रिय हो तो भी उनको सुधारने के लिए, जैसे बेटे को गुनाह करने के बाद कोई मां लड्डू नहीं देती है, वैसे इन्होंने इतने गुनाह किए हैं, इनको सजा करिए ताकि वो सुधर जाए, तो 5 साल के बाद शायद आपके काम आ जाए। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप अगर गलती कर देंगे, अगर गलती करके बेटा घर आता है और उसको अगर लड्डू खिलाया तो 10 गलती और करने की आदत लग जाएगी। लेकिन अगर आपने सजा कर दी तो फिर उसको लगेगा कि नहीं अब सुधरना पड़ेगा। झारखंड का भला इसमें है कि आप ऐसे गुनहगारों को सजा करो। इस चुनाव में सजा करने की ताकत जनता जनार्दन के हाथ में होती है। ईवीएम मशीन पे उंगली दबा करके आप अच्छों को फांसी पे चढ़ा सकते हो, अच्छों को घर भेज सकते हो, अच्छों के भविष्य पर ताला लगा सकते हो। ये ताकत आपकी उंगली में है। उपयोग करोगे? करोगे भाइयों? इस बार ईवीएम मशीन पर कमल पे बटन दबा करके आप झारखंड को लूटने वालों को सजा करो। इसलिए मैं आज आपके पास आया। भाइयों बहनों, झारखंड को जो मुसीबतें आई हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है अस्थिर सरकारें। हर बार 3-4 दल इकट्ठे होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट इकट्ठे होते हैं और अपनी गाड़ी चला लेते हैं, और फिर हर कोई अपना हिस्सा मांगता है। एक गुट कहता है उसने इतना लूटा, तो दूसरा कहता है मैं इससे ज्यादा लूटूंगा। दूसरा कहता है मैंने इतना लूटा, तो तीसरा कहता है मैं इससे भी ज्यादा लूटूंगा। तो जो मुखिया होता है उसको लगता है ये लोग लूट रहे हैं, बदनाम मैं हो रहा हूं, तो चलो मैं भी लूट लूंगा। और इस प्रकार से ये सारे के सारे लूटने की स्पर्धा करते हैं। ये सारे के सारे लूटने की स्पर्धा करते हैं। भाइयों बहनों, अगर झारखंड को लूटने से बचाना है तो यहां पर एक जवाबदेह स्थिर सरकार होना जरूरी है, ताकि आप अगर स्थिर सरकार होगी तो उसका कान पकड़ सकते हो, उसका जवाब मांग सकते हो। भाइयों बहनों, आज मुझे बताइए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा बताइए, सब लोग बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी भारत भारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब जगह पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हमारा योगा आज दुनिया ने इसको मान लिया अपना। ये हिंदुस्तान की ताकत है कि नहीं है? ये हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाइयों? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये हो रहा है आप लोगों के कारण, आपके कारण हो रहा है। क्योंकि आपने दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। 125 करोड़ देशवासी आज दिल्ली की सरकार के साथ खड़े हैं, और इसलिए दुनिया का कोई भी बड़ा नेता
जब मोदी से मिलता है ना तो मोदी नहीं दिखता है उसको। जब हाथ मिलाता है ना तब उसको मोदी नहीं दिखाई देता है। जब हाथ मिलाता है तो उसे 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं और तब जाकर के उसको ताकत का पता चलता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, क्या झारखंड का भी जय जयकार चाहते हो? झारखंड का भी जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान भर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो झारखंड में भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। बनाओगे पूर्ण बहुमत वाली सरकार? और इस बार संथाल परगने की विशेष जवाबदारी है। संथाल के लोगों ने ऐसा बहुमत देना है ताकि झारखंड में पिछले 30 साल में जो कमियां रह गई है वो सारी कमियां पूरा करने का काम ये नई सरकार कर पाए भाइयों। अब झारखंड की उम्र 14 साल हो गई है। बच्चा जब 14 साल का होता है तो कितना महत्व होता है मालूम है ना? बहुत संभालना पड़ता है ना। मां पूछती है बेटी 14 साल की हो जाए, बेटा 14 साल का हो जाए तो पूछते हैं कहां गया, कब आएगा, कौन दोस्त है, पूछते कि नहीं पूछते? 14 साल तक उतनी देखभाल नहीं करनी पड़ती, अड़ोस पड़ोस के लोग उठा के ले जाए, खेलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 14 साल होते ही जरा ज्यादा संभालना पड़ता है ना। झारखंड की उम्र भी 14 साल हो गई, ज्यादा संभालना चाहिए कि नहीं संभालना चाहिए? अच्छे से अच्छी परवरिश अब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये 14 से 19 साल की उम्र, ये बड़ी महत्वपूर्ण उम्र है। अगर ये 5 साल झारखंड की परवरिश अच्छी हो गई तो 100 साल तक कभी। वापस चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में। समस्याओं का समाधान होता है भाई। हाथ में पिस्तौल उठाने से भला नहीं होता है, हाथ में कलम उठाने से भला होता है। भाइयों बहनों, AK-47 पर उंगली चलती है वो किसी की जान ले लेती है, लेकिन ईवीएम मशीन पर उंगली चलती है तो किसी की जिंदगी बना देती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, AK-47 से भी ताकत ईवीएम मशीन पर चलने वाली उंगली की होती है, और वो उंगली के मालिक आप है, उस उंगली के धनी आप है। और इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं, हमें झारखंड को हरा भरा बनाना है, रक्त रंजित झारखंड को हत्या, खुनाखोरी, हिंसा के दौर से मुक्त कराना है। इसलिए जनता का साथ चाहिए, गरीबों का भला होना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, गांव गांव विकास की सुविधा होनी चाहिए। उसी मंत्र को लेकर के मैं आज आपके पास आया हूं। भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी का विजय बावटा और आगे बढ़ाइए, इसी एक अपेक्षा के साथ सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, मेरे बगल में खड़े हो जाएं, उम्मीदवार आगे आ जाएं, सारे उम्मीदवार, सभी उम्मीदवार आ जाएं, कतार खड़े बना लें, दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। दूर दूर से आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।